एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन एंड डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। In this lecture, I am going to teach you chapter number 5, expansion formulae. Practice set 5.3 सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी 5.1, 5.2 सॉल्व हो चुका है, मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड। क्वेश्चन है यहाँ पे 2m माइनस 5 होल क्यूब। ब्रैकेट के लिए आपको होल रीड करना है, होल क्यूब। क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? इस तरीके का, a माइनस बी होल क्यूब के जैसा। इसका एक्सपांशन क्या है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो सेम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को भी इस तरीके से एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जिस तरीके का है, ठीक है, जिस टाइप का है उस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ही मैं फॉर्मूला लिखूंगी, उससे क्या होगा कि याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो ये फॉर्मूला लिखोगे, इसके बाद कंपेयर करोगे। देखो, ये क्वेश्चन को कंपेयर करोगे इससे। तो माइनस के पहले वाला क्या है? a, और माइनस के बाद वाला क्या है? b। तो सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस के पहले क्या लिखा है? 2m। तो a इज इक्वल टू 2m आ जाएगा। एंड माइनस के बाद क्या लिखा है? 5 b। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। देन इसके बाद राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन। 2m माइनस 5 होल क्यूब इज इक्वल टू, ये है एक्सपांशन फॉर्म। तो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे a एंड b की। a क्यूब लिखा है मीन्स 2m। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है। 2m होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, इट मीन्स 2m होल स्क्वायर इंटू b मीन्स 5 प्लस 3 इंटू a 2m इंटू बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का b लिख दिया मैंने, 5 का स्क्वायर माइनस b क्यूब मीन्स 5 क्यूब। देन अब इसको सॉल्व करेंगे। क्यूब दिया है यहाँ पे पावर, तो 2 का भी क्यूब होगा, m का भी क्यूब होगा। देखो, इंडेक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा है ना, a b होल रेस टू m रहता है, तो क्या करते हैं हम? a रेस टू m b रेस टू m करते। तो वैसे ही ये जो पावर है ये 2 को भी मिलेगा, m को भी मिलेगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, m का क्यूब हो जाएगा m क्यूब माइनस। अब यहाँ पे 5 3 जा 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6m इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का क्यूब होता है 125। देन 8m क्यूब एज इट इज आ जाएगा। क्यों एज इट इज लिख रहे हैं? बिकॉज इसका कोई भी लाइक टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाले टर्म को एज इट इज लिख दो। माइनस 15 फोर्जा कितना होता है? 15 फोर्जा हो जाता है 60, तो 60m स्क्वायर प्लस 25 इंटू 6 होता है 150m माइनस 125। तो ये एकदम इजी है, 4 to 5 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को तो मैं बोलूंगी कि एग्जाम में स्किप नहीं करना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 4 माइनस बी होल क्यूब। अब क्या करेंगे हम? कंपेयर करेंगे। हेयर क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। तो ए क्या है? 4, बी क्या है? p। तो लिखो a है 4 एंड b है p। राइट डाउन क्वेश्चन अगेन। 4 माइनस p होल क्यूब इज इक्वल टू, ये जो एक्सपांशन फॉर्म है इसमें वैल्यूज पुट करो। a क्यूब मीन्स 4 क्यूब माइनस, यहाँ पे एक सिंगल नंबर था इसलिए मैंने सिर्फ क्यूब लिख दिया। अगर 2 डिजिट में नंबर होता तो मैं ब्रैकेट लगा देती। 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू b p प्लस 3 इंटू a 4 इंटू बी स्क्वायर p स्क्वायर माइनस b क्यूब मतलब p क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 इंटू p 3p इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 4 जा 12 p स्क्वायर माइनस p क्यूब इज इक्वल टू 64 माइनस 16 3 जा होता है 48 p प्लस 12 p स्क्वायर माइनस p क्यूब। यहाँ पे देखो कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो आपको इसको एज इट इज यहीं पर छोड़ देना है। अगर लाइक टर्म मिलते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो सुटेबल होगा वो करना पड़ता है। देखो सॉल्यूशन, ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब।
ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब कंपेयर करेंगे, a और b क्या लिखेंगे, a क्या है 7x एंड b क्या है यहाँ पे 9y है। इसको अच्छे से लिख देती हूँ। अब इसके बाद 7x माइनस 9y होल क्यूब इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे, देखो 7x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7x होल स्क्वायर इंटू b 9y प्लस 3 इंटू a 7x इंटू b स्क्वायर 9y होल स्क्वायर माइनस b क्यूब 9y होल क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब का मतलब होता है कि 7 को इटसेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 इंटू 7 करना है। 7 इंटू 7 होता है 49, 49 इंटू 7 होता है 343। तो इसलिए यहाँ लिखा है मैंने 343। x का क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 9 3 जा 27y इंटू 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21x इंटू 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर। 9 का क्यूब होता है 729, y का क्यूब y क्यूब। नाउ 343 x क्यूब एज इट इज माइनस 27 एंड 49 को अब मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 21 एंड 81 को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो 27 इंटू 49 आया है 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 21 इंटू 81 आया है 1701, तो 1701 एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब एज इट इज। सो ये हो गया थर्ड वाला सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 58 होल क्यूब है। तो यहाँ पर देखो 58 होल क्यूब को आप लिख सकते हो 60 माइनस 2 होल क्यूब, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी होल क्यूब जैसा बन गया। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। कंपेयर करोगे, हेयर a क्या है, a है 60 एंड b क्या है, b है 2। अगेन राइट डाउन क्वेश्चन, 60 माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब 60 का क्यूब माइनस 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 60 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे 60 इंटू 60 इंटू 60 नहीं करते बैठेंगे, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, लेकिन पावर जब 3 दिया हो तो 3 बार 0 लिख दो। एक सिंगल डिजिट 0 के लिए पावर 3 दिया है तो 3 टाइम लिख दोगे। जब 2 0 दिया रहेगा और पावर 3 बोला होगा तो 6 टाइम लिख देना। देन माइनस 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर होता है 6 6 जा 36 एंड 0 को पावर 2 टाइम बोला है। देखो 0 का स्क्वायर अगेन 0 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 0 सिर्फ अकेला थोड़ी है, 6 के साथ है ना, तो पावर 2 मतलब 2 बार लिख दो। प्लस 3 इंटू 6 बिकम 18 एंड ये 0 एज इट इज, तो 180 हो गया। आप चाहो तो इसको 60 इंटू 3 ऐसे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 6 3 जा 18, 0 एज इट इज इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, देन 216,000 माइनस। अब देखो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21, तो 21 और ये 0 एज इट इज प्लस 180 इंटू 4, तो 180 इंटू 4 करना है तो अगेन ये वाला 0 इधर एज इट इज लिख दो। देखो 18 4 जा, जिसको पता है 72 डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता है 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 माइनस 8। अब ये जो इतना बड़ा कैलकुलेशन है इसको तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो 216,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 216,000। ये 0 0 आ गया, ये 5 बन गया, ये 10 बन गया। 10 में से 6 चला गया 4, फिर उसके बाद 5 में से 1 चला गया, ये भी 4, एंड 21 में से 2 चला गया तो 19। सो 194400। देन प्लस 720 माइनस 8 है। 720 ऐड करोगे तो देखो 0 + 0 0, 2 + 0 2, 7 + 4 11, 1 कैरी, तो ये कैरी 1 यहाँ पे आएगा तो 4 + 1 5, 19 195120 माइनस 8। चलो अभी यहाँ पे मैं 195120 माइनस 8 कर देती हूँ। ये भी हालांकि डायरेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ से हमने 1 बोरो कर लिया तो ये 1 बन गया, ये 10 बन गया, 10 में से 8 चला गया 2, 1 एज इट इज 1591। सो 195112 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपको दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन किया है 195112। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर 198 होल क्यूब। अब इसको सोचो कैसे लिख सकते हो। अब इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 200 - 2 होल क्यूब। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट होता होगा कि हम इसको 100 + 98 भी लिख सकते हैं। लिख तो सकते हो, लेकिन 100 + 98 में b जो है 98 मिलेगा, और 98 का स्क्वायर 98 का क्यूब करते रहोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए हम सिंपली ऐसा लिखेंगे। अब इसमें कंपेयर करेंगे कि a क्या है b क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना मैं भूल गई हूँ, तो फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दो, यहीं पे लिख देती हूँ। a - b होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। कंपेयर करके चलो बताओ a क्या है। हेयर a आ जाएगा 200 एंड b क्या है 2। राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन, 200 - 2 होल क्यूब। a का क्यूब मतलब 200 का क्यूब, देन -3 × 200 का स्क्वायर इंटू b मतलब कि 2, 3 × 200 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। अब यहाँ पर 200 का क्यूब बोला है तो 200 × 200 × 200 ये सब नहीं करेंगे। 2 का क्यूब होता है 8। अभी 2 0 दिया है और हमें पावर 3 बोला है, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे 6 0 बना दो। ठीक है, क्या करोगे 6 0 बना दोगे। एक के लिए मैंने क्या बोला था, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, एक डिजिट दिया है 0 का और पावर 3 बोला है तो 3 टाइम, 2 0 दिए हैं तो 6 टाइम लिख दो। देन इसके बाद -3 × 2 6, 2 का स्क्वायर 4, पावर कितना बोला है यहाँ पे 2 बोला है तो 4 टाइम। देन इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 = 12, 12 2 = 24, 2 0 एज इट इज -2 का क्यूब 8। अब यहाँ पर अगेन 1 2 3 4 5 6 -6 4 = 24, 4 0 एज इट इज प्लस 2 4 0 0 -8। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करती हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड कितने 0 है 1 2 3 4 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 10 से 9 और ये बन जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 चला गया 7, 7 एज इट इज, तो यहाँ आ जाएगा 7 7 6 1 4 4 0 प्लस 2 4 0 0 -8। अब देखो 2 4 0 0 यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 7 7 6 2 4 0 0 -8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 9 और ये 10, 10 में से 8 चला गया 2, ये 9 4 3 बन गया था, देन ये 2 6 7 7 हो गया ये बिना टाइम वेस्ट किए इजीली। नाउ सिक्स्थ है यहाँ पर 2p - 1/2p होल क्यूब। a - b³ का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। कंपेयर करोगे, माइनस साइन के पहले वाला टर्म a है, माइनस के बाद वाला टर्म b है, तो a आ जाएगा 2p एंड b आ जाएगा 1/2p। अब
अगेन क्वेश्चन को लिखना है 2p माइनस 1/2p होल क्यूब इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करो, 2p होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2p होल स्क्वायर इंटू b मतलब 1/2p प्लस 3 इंटू a मतलब 2p एंड b स्क्वायर मीन्स 1/2p का होल स्क्वायर माइनस 1/2p का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखो 2 का क्यूब 8, p का क्यूब p क्यूब माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एकदम सिमिलर है, लाइक टर्म है, एग्जैक्टली सेम है, एक जैसा। तो क्या करोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पता है ना ये इससे कैंसिल होने वाला है। पावर कितना दिया है 2, तो 2p इंटू 2p 2 बार लिख दो अपॉन ये वाला जो 2p है यहाँ पे प्लस 3 इंटू 2p 1 का स्क्वायर 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 2p का स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है ये इससे कैंसिल होने वाला है, तो 2p इंटू 2p लिखेंगे माइनस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, p का क्यूब p क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ बचा हुआ सब लिख दो, 8p होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6p देन प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 2p माइनस 1/8p क्यूब। ये हो गया सॉल्व। नाउ द 7th क्वेश्चन इज 1 माइनस 1/a होल क्यूब। अगेन फॉर्मूला एज इट इज, कंपेयर करेंगे a एंड b, फाइंड आउट करेंगे a क्या है 1 एंड b क्या है 1/a। क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया है मैंने, वैल्यूज हम पुट करते, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब 1/a प्लस 3 इंटू a मीन्स 1, b मीन्स 1/a का होल स्क्वायर माइनस 1/a का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, सो 3 इंटू 1 बिकम 3 अपॉन a प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 3 इंटू 1 अगेन 3 अपॉन a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब 1, a का क्यूब a क्यूब। तो आंसर आ गया 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। नाउ 8th क्वेश्चन है यहाँ पर x/3 माइनस 3/x होल क्यूब। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, a एंड b भी मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, x/3 माइनस 3/x होल क्यूब इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे, देखो a क्यूब मतलब x/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर मतलब x/3 होल स्क्वायर, b मतलब 3/x प्लस 3 इंटू a मतलब x/3, b स्क्वायर मतलब 3/x होल स्क्वायर माइनस b क्यूब, इट मीन्स 3/x होल क्यूब। अब ब्रैकेट ओपन करना है, सो x क्यूब बिकम x क्यूब, 3 क्यूब बिकम 3 का क्यूब होता है 27 माइनस, अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि x का स्क्वायर x स्क्वायर लिख देंगे, पता है कि x और x कैंसिल होने वाला है, तो x इंटू x लिखो इंटू ये वाला 3 अपॉन ये 3 का स्क्वायर भी 9 नहीं लिखूंगी मैं क्या कर रही हूँ 3 इंटू 3 इंटू ये वाला जो x है इसको यहाँ लिख दे रही हूँ प्लस 3 इंटू x इंटू 3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 लिख रही हूँ अपॉन ये वाला 3 यहाँ x का स्क्वायर x इंटू x माइनस 3 का क्यूब यहाँ पे लिखोगे आप 27 और x का क्यूब x क्यूब, देन x क्यूब अपॉन 27 एज इट इज। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये x इससे, ये 3 भी इससे कैंसिल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये 3 इससे कैंसिल हो गया, x इससे कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो हमें लिखना है, यहाँ पे सिर्फ x बचा है तो हम x लिखेंगे प्लस 3 3 जा 9/x माइनस 27/x क्यूब। तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके लिए नेक्स्ट वाला एक वीडियो बना देती हूँ, तो सेकंड वाली वीडियो में देख लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है,
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।